हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में जो हमारी वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसमें हम अभी सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का नेक्स्ट लेक्चर है। तो चलिए हम देखते हैं आज के क्वेश्चन को। तो यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, सॉइल मैकेनिक्स की ऑनलाइनर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में। साथ ही साथ आपकी बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी की भी ऑनलाइनर क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, तो उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप उसकी सभी वीडियोस देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। मृदा पिंड में प्राथमिक और माध्यमिक कणों की व्यवस्था और संगठन कहलाता है। जो मृदा पिंड में प्राथमिक और माध्यमिक कणों की व्यवस्था होती है, उसका संगठन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मृदा की संरचना यानी कि सॉइल स्ट्रक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मृदा में उपस्थित या व्याप्त मौजूद पानी और हवा की मात्रा को नियंत्रित करती है। जो मृदा की संरचना होती है, सॉइल स्ट्रक्चर होता है, ये नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में जीवाणु गतिविधियां निर्भर करती है। पानी और हवा की आपूर्ति पर जो जीवाणु गतिविधियां होती हैं वो निर्भर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा पिंड में ठोस कण, जल तथा वायु स्थानों की परस्पर व्यवस्था तथा इन अवयवों में परस्पर आंतरिक आणविक आकर्षण कहलाता है। तो ये हमारी मृदा की संरचना यानी कि सॉइल स्ट्रक्चर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मृदा की संरचना निर्भर करती है, तो ये आणविक आकर्षण पर, जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, इस पर ये निर्भर करती है मृदा की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतिका की सामर्थ्य होती है, तो मृतिका की सामर्थ्य आपकी आणविक आकर्षण के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल कणीय संरचना पाई जाती है संसंजनहीन मृदाओं में। जो कोहेजन लेस सॉइल होती है उसमें एकल कणीय सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, एकल कड़ी संरचना उपस्थित होती है बजरी और रेत में, क्योंकि जो कोहेजन लेस सॉइल होते हैं उसी में पाई जाती है। तो कोहेजन लेस आपका क्या होता है? बजरी, और रेत आपका क्या होता है? कोहेजन लेस होता है। नेक्स्ट हमारा है, संसंजनहीन मृदाओं के कण रखते हैं कम सतही बल और अधिक गुरुत्व बल। जो संसंजनहीन मृदाओं के कण होते हैं ये इनका। नेक्स्ट हमारा है, एकल कड़ी संरचना में मृदा जमती है गुरुत्व बल के अधीन। जो मृदा जमती है एकल कड़ी संरचना में, गुरुत्व बल के अधीन जमती है। नेक्स्ट हमारा है, एकल कड़ी संरचना का रिक्तता अनुपात होता है, तो इनका रिक्तता अनुपात होता है 0.35 से 0.90। रिक्तता अनुपात वाइड रेशियो, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट हमारा है, यदि मृदा के सभी कण गोलाकार हैं तथा वे घनी रचना शैली में स्थित है तो रिक्तता अनुपात होगा। रिक्तता अनुपात आपका तो क्या होगा? E=0.91। रिक्तता अनुपात को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ये मैक्सिमम है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि रिक्तता अनुपात का फार्मूला क्या होता है, वाइड रेशियो का फार्मूला क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मृदा के सभी कण गोलाकार हैं तथा वे विकर्ण भराव शैली में स्थित हैं तो रिक्तता अनुपात होगा। तब आपका न्यूनतम जो रिक्तता अनुपात मिनिमम होगा E=0.35 होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एकल कणीय संरचना वाली मृदाएं होती हैं, ये होमोजीनियस होती है यानी कि समांग होती है जो एकल कणीय संरचना वाली मृदाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में मधुमक्खी छत्ता संरचना पाई जाती है यदि कणों का आकार हो। यदि कणों का आकार 0.02 mm से 0.002 mm होगा तो मृदा में मधुमक्खी छत्ता संरचना पाई जाएगी। ये आपका एक सॉइल का स्ट्रक्चर है, मधुमक्खी छत्ता संरचना। मधुमक्खी छत्ता संरचना को जाना जाता है कोषमय संरचना के नाम से भी हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट हमारा, सामान्यतः मधुमक्खी छत्ता संरचना पाई जाती है महीन कणों वाली मृदाओं में। जो महीन कणों वाली मृदा होती है उसमें ये संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के महीन कणों का अवसादन होता है, तो गुरुत्व और आकर्षण बलों के संयुक्त प्रभाव से मृदा के महीन कणों का अवसादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी छत्ता संरचना में मृदा का रिक्तता अनुपात होता है, तो इसमें रिक्तता अनुपात क्या होता है? अधिक होता है इस स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी छत्ता संरचना में प्रकृति में व्यवस्थित मृदा पाई जाती है बहुत ढीली अवस्था में, वेरी लूज स्टेट में ये पाई जाती है प्रकृति में मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू का फूलना में संरचना पाई जाती है मधुमक्खी छत्ता संरचना। बालू का फूलना जो होता है उसमें कौन सी संरचना पाई जाती है? तो इसमें मधुमक्खी छत्ता संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महीन कणों के आकर्षण बलों का परिमाण निर्भर करता है विशिष्ट सतही क्षेत्रफल पर। स्पेसिफिक जो सरफेस एरिया होता है इस पर ये निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा, मधुमक्खी छत्ता संरचना जो होती है मृदा सीमित होती है स्थिर भार स्थिति के कारण, स्थिति के लिए ये सीमित होती है मधुमक्खी छत्ता संरचना में। नेक्स्ट हमारा, मधुमक्खी छत्ता जो संरचना होती है मृदा प्रतिरोध नहीं करती है कंपन और झटकों को। इसमें ये कंपन और झटकों का प्रतिरोध नहीं करती है।
संरचना की अधिक विकृति का कारण होता है मधुमक्खी छत्ता संरचना मृदा। ये जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर सॉइल होते हैं उसमें संरचना की अधिक विकृति का ये कारण होता है। नेक्स्ट हमारा है कणों का व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो मधुमक्खी छत्ता संरचना में जो कणों का व्यवहार होता है वो एक दूसरे को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुच्छेदार या उड़ी संरचना उपस्थित होती है तो मृत्तिका कणों में। ये भी आपका एक स्ट्रक्चर है सॉइल का, फ्लॉकुलेटेड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा उड़ी संरचित जो मृदा होती है वो पाई जाती है समुद्री क्षेत्रों में, ये मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है उड़ी संरचित मृदा रखती है उच्च अपरूपण सामर्थ्य, इसमें हाई शियर स्ट्रेंथ होता है। उड़ी संरचना वाली मृदाओं की संपीडितता होती है, इनकी संपीडितता जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उड़ी संरचना वाली मृदाओं का रिक्त अनुपात होता है, रिक्त अनुपात इनका अधिक होता है। उड़ी संरचना वाली मृदाओं के कण व्यवस्थित होते हैं, किनारों से किनारे तथा किनारों से सतह दिक् स्थापन में ये व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट हमारा है उड़ी संरचना वाली मृदाओं में गुण होता है फैलने और सिकुड़ने का। इसमें जो फैलने और सिकुड़ने का गुण होता है उड़ी संरचना वाली मृदाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली कपासी मृदाओं की संरचना होती है। तो काली कपासी मृदाओं की जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उनकी संरचना आपकी उड़ी संरचना होती है, फ्लैकुलेटेड स्ट्रक्चर इनकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीतर बीतर संरचित वाली मृदाओं की संपीडितता होती है, इनकी संपीडितता उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीतर बीतर संरचना वाली मृदाओं की पारगम्यता होती है तो इनकी पारगम्यता कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीतर बीतर संरचित मृदाओं के कण व्यवस्थित होते हैं तो सतह से सतह दिक् स्थापन अथवा समांतर दिक् स्थापन में ये व्यवस्थित होते हैं। स्थूल कड़ी कंकाल संरचना उपस्थित होती है तो ये संयोजित मृदाओं में ये संरचना उपस्थित होती है। संयोजित मृदाओं में होते हैं महीन और स्थूल कण, महीन और स्थूल दोनों कण आपके होते हैं संयोजित, जो कंपोजिट सॉइल होती है उसमें। नेक्स्ट हमारा स्थूल कड़ी कंकाल संरचना निर्मित होती है जब संयोजित मृदा में होती है महीन कणों की तुलना में स्थूल कणों की अधिक मात्रा। जब स्थूल कणों की अधिक मात्रा होती है महीन कणों की तुलना में तब ये संरचना निर्मित होती है। नेक्स्ट हमारा है ससंजक आव्यूह संरचना उत्पन्न होती है संयोजित मृदाओं में, कंपोजिट सॉइल में ये संरचना मैट्रिक्स स्ट्रक्चर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हमारा है ससंजक आव्यूह संरचना निर्मित होती है जब संयोजित मृदा में होती है स्थूल कणों की तुलना में महीन कणों की अधिक मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ससंजक आव्यूह संरचित मृदा होती है अधिक स्थिर, ये अधिक स्थिर होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मृदा जल के विभिन्न प्रकार यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर, तो इसके बारे में भी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मृदा पिंड में विभिन्न रूपों में उपस्थित जल कहलाता है। जो मृदा पिंड में विभिन्न रूपों में जल उपस्थित हो कहा उसको हम मृदा जल यानी कि सॉइल वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा जल कहलाता है राइजिक जल। मृदा जल जो होता है उसको हम राइजिक जल भी कहते हैं। केशिका जल को यह भी कहा जाता है, केशिका जल का नाम है रखा हुआ जल, हेल्ड वाटर। नेक्स्ट हमारा है रासायनिक यौगिक में उपस्थित जल की मात्रा जो मिट्टी के कणों में उपस्थित होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या कहलाता है, वो संरचनात्मक जल कहा जाता है उसको। नेक्स्ट हमारा संरचनात्मक जल को यह भी कहा जाता है रासायनिक रूप से संयुक्त जल। संरचनात्मक जल को हम इस नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की पतली परत जो दृढ़ता से मृदा कणों द्वारा आधारित की जाती है वो क्या कहलाती है, वो आर्द्रता ग्राही जल कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है छोटे केशिका छिद्रों में मृदा कणों के मध्य उपस्थित जल कहलाता है, तो इसको हम केशिका जल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशोषण के लिए जल का सबसे सामान्य उपलब्ध रूप है केशिका जल। अवशोषण के लिए जल का ये सबसे सामान्य उपलब्ध रूप है। नेक्स्ट हमारा है केशिका जल मृदा में उपस्थित होता है सतही तनाव के कारण, जो सरफेस टेंशन होता है उसके कारण ये उपस्थित होता है। पौधों के लिए मुख्यतः उपलब्ध जल है, पौधों के लिए आपका केशिका जल ये उपलब्ध होता है। नेक्स्ट हमारा है जल का वह रूप जो वर्षा के बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मृदा जल तल पर पहुंचता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा गुरुत्वाकर्षण जल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्वीय जल को यह भी कहा जाता है, इसको हम स्वतंत्र जल अथवा भूमि जल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का वह स्वरूप जो मृदा में बहने के लिए स्वतंत्र होता है उसको हम गुरुत्वाकर्षण अथवा गुरुत्वीय जल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा मृदा कण एक साथ अनुबद्ध या संयुक्त होते हैं वांडर वाल्स बल के कारण, ये एक साथ संयुक्त होते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन। ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा सॉइल का, तो उसमें हम सभी टॉपिक जो भी क्वेश्चन होंगे आपके इंपॉर्टेंट